सबीना नाम की एक लड़की रहती थी। सबीना के पास खेलने के लिए एक गुड्डा था जिसको वो कभी भी न छोड़ती और उसके साथ हमेशा खेला करती थी। सबीना अपनी अम्मी सायरा और अब्बू अब्दुल के साथ रहती थी। बचपन से ही सबीना स्कूल से आने के बाद गांव के पास ही एक बाग में जाती और एक पेड़ के नीचे खेला करती थी और हमेशा उस गुड्डे को भी अपने साथ लेकर जाती और उस पेड़ के पास बैठा देती। मगर उस पेड़ पर एक जिन्न रहता था जो बचपन से सबीना को खेलता हुआ देखा करता था और उसे सबीना बहुत अच्छी लगती थी। अब तुम बड़ी हो गई हो सबीना, अब ये गुड्डे से खेलना छोड़ दो। नहीं अम्मी, ये तो मेरे साथ बचपन से रहता है, मैं तो इसी के साथ खेलूंगी। रिपीट। हाँ, जब तुम्हारा निकाह हो जाएगा तब क्या करोगी? तब भी मैं इस गुड्डे को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। और इस तरह लोगों के लाख समझाने पर भी सबीना उस गुड्डे को अपने से दूर कभी न करती। अब सबीना बड़ी भी हो गई थी और दिन यूं ही बीतते गए। एक दिन की बात है, सबीना पेड़ के नीचे खेल रही थी और तभी उसने गुड्डे से कहा, मेरा प्यारा गुड्डा, मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं करूंगी और मैं अब तुमसे कल ही निकाह करूंगी, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। सबीना की ये सारी बातें ऊपर पेड़ पर बैठा जिन्न सुन रहा था। जिन्न ने सोचा, कल सबीना इस गुड्डे से निकाह करने वाली है, क्यों ना मैं इस गुड्डे में ही प्रवेश कर लूं। अगले दिन सबीना गुड्डे से निकाह करने के लिए सारा प्रबंध करती है और एक तरफ गुड्डे को बिठा देती है और दूसरी तरफ खुद बैठ जाती है। मौका देखकर जिन्न भी गुड्डे में प्रवेश करके एक तरफ बैठ जाता है और निकाह की सारी रस्में भी पूरी हो जाती हैं। खेल खेल में सबीना का निकाह जिन्न के साथ हो जाता है और वो जिन्न अब गुड्डे में सबीना के साथ रहने लगा। एक दिन की बात है, सबीना के अम्मी अब्बू आपस में बात कर रहे थे। सबीना अब बड़ी हो गई है, अब हमें उसके निकाह के बारे में सोचना चाहिए। ठीक कहते हो, देखते ही देखते हमारी छोटी सी सबीना अब बड़ी हो गई है। मैं कल ही जाकर मौलवी साहब से बात करता हूँ, क्या पता उनकी नजर में कोई नेक इंसान हो। हाँ, देखना तो पड़ेगा ही, लेकिन मेरी सबीना के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढना। हम जैसा भी ढूंढते हैं, आपकी सबीना मानेगी? यह सब बातें जिन्न गुड्डे में बैठा सुन रहा था। अगर इन्होंने सबीना का निकाह कहीं और कर दिया तो फिर मेरा क्या होगा? मैं सबीना को नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। तो अम्मी अब्बू से छुटकारा पाने के लिए जिन्न ने एक षड्यंत्र रचा और वो किसी पड़ोसी का रूप धारण करके सबीना के घर आता है। अरे अब्दुल मियाँ, सुना है तुम सबीना के लिए लड़का देख रहे हो? हाँ, देख तो रहे हैं। आप बताना, आपकी नजर में कोई लड़का हो तो। लड़का तो है, अगर आप चाहो तो मैं आपको उनके घर ले जा सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, चलो कल ही चलते हैं। कल क्यों, आज रात ही चलते हैं। रात को भला कोई लड़का देखने जाता है? जाता तो नहीं है, लेकिन वो लड़का कहीं काम करता है तो रात को ही घर आता है, और अच्छे काम में देरी कैसी। जिन्न पड़ोसी के रूप में सबीना के अम्मी अब्बू को वहां ले जाने के लिए तैयार कर लेता है और रात होते ही एक बैलगाड़ी लेकर आता सबीना के अम्मी अब्बू को बिठाकर वहां से ले जाता है और रास्ते में ही अपना रूप धारण करके दोनों के प्राण ले लेता है। उधर सबीना बिल्कुल अकेली हो चुकी थी और उसकी जान से भी प्यारे अम्मी अब्बू अब उससे दूर हो चुके थे। सबीना उस गुड्डे को लेकर पूरे दिन अपने घर में पड़ी रहती, जिसे देखकर जिन्न बहुत खुश होता क्योंकि अब उसके और सबीना के अलावा घर में और कोई न रहता। इस दौरान सबीना की बूढ़ी चाची उसका ध्यान रखती और उसके साथ ही रहती। इसी बीच जब सबीना उस बगीचे में जा रही थी तो रास्ते में गांव के एक लड़के साजिद ने सबीना को देख लिया और उसे पसंद कर लिया। साजिद अपने अम्मी अब्बू को लेकर सबीना के घर रिश्ता लेकर पहुंच गया। यह सब देखकर जिन्न को बहुत गुस्सा आता है, पर जैसे ही वो साजिद के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता, उसको कुछ करंट सा लग जाता और बहुत तेज झटका लगता। फिर जिन्न की नजर साजिद के गले में बंधे एक ताबीज पर पड़ती है,
जिसमें से सफेद रोशनी आ रही थी और वही रोशनी साजिद को जिन्न से बचा रही थी। सब कुछ बढ़िया चलता रहा और कुछ दिनों बाद साजिद और सबीना का निकाह भी हो गया और अब सबीना अपना सारा ध्यान अपने शौहर पर रखती। यह सब देखकर गुड्डे में बैठा जिन्न खूब परेशान होता, पर सबीना के शौहर का कुछ बिगाड़ भी ना पाता। फिर एक दिन जिन्न सोचने लगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सबीना मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। जिन्न बैठा सोच ही रहा था कि तभी उसे विचार आया कि मैं साजिद के अंदर तो नहीं जा सकता, पर मैं सबीना के अंदर तो जा सकता हूँ और सबीना के अंदर जाकर साजिद से कुछ भी करवा सकता हूँ। फिर उसी शाम जिन्न सबीना के शरीर में प्रवेश कर लेता है और साजिद से जाकर बोलता है, साजिद, आप ये गले में ताबीज क्यों पहनते हैं? ये मुझे मेरे अम्मी अब्बू ने लाकर दिया था और मैंने इसे गले में बचपन से ही पहन रखा है। आप भी ना, कौन भला ये सब पहनता है? अल्लाह पर विश्वास रखिए, सब अच्छा ही होगा। सबीना के कहने पर साजिद उसे मना ना कर सका और ताबीज को उतार देता है। ताबीज के उतारते ही जिन्न साजिद के शरीर में प्रवेश कर लेता है। फिर एक दिन साजिद के घर एक जान पहचान के पीर बाबा आते हैं। वो साजिद को देखते ही समझ जाते हैं कि इसके ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है और वो साजिद की अम्मी को बुलाकर कहते हैं, देखो, साजिद को देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। जरूर इसके ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है, इसलिए आप अपने बेटे के साथ मेरी मजार पर आज शाम को आ जाइएगा। साजिद की अम्मी को इस बात पर यकीन तो नहीं होता, पर वो अपने बेटे की सलामती के लिए मजार पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपने बेटे को भी मना लेती। बेटा साजिद, आज हमें शाम को मजार पर जाना है, तो तुम तैयार रहना। ठीक है अम्मी, जैसा आप कहें। मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है, आप भी हमारे साथ ही चलिए। शाम होते ही तीनों पीर बाबा की मजार पर जाते हैं और मजार पर जाते ही पीर बाबा साजिद को देखते ही सारी बात समझ जाते हैं और तब पीर बाबा सबीना से पूछते हैं, क्या तुम बचपन से किसी गुड्डे के साथ खेलती थी? हाँ, खेलती तो थी, मगर इन सब से उसका क्या वास्ता? वही तो जड़ है इन सब चीजों की, और अब तुम्हारे शौहर की भी जान खतरे में है। खतरे में कैसे? आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। और तब पीर बाबा सबीना, साजिद और बाकी के सभी परिवार वालों के लिए ताबीज देते हैं और सबीना को उस जिन्न से छुटकारा पाने के लिए सारा षड्यंत्र समझाते हैं। पीर बाबा के कहे अनुसार सबीना रात को शीशे के सामने जाती है जो पीर बाबा ने सबीना को दिया था और खुद से ही बातें करने लगती है। मैं सब जान गई हूँ। अगर मुझे पता होता कि मुझे बचपन से कोई इतना प्यार करता है तो मैं किसी और से निकाह न करती। और यह सब सबीना की बातें कोने में बैठा जिन्न भी देख और सुन रहा था। मुझे सब पता चल गया है कि तुम इस गुड्डे में रहते हो। देखो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ कि तुम दिखते कैसे हो। तुमने मुझे बचपन से प्यार किया है और मैं भी देखना चाहती हूँ कि जिसने मुझे प्यार किया, निकाह किया, वो कैसा दिखता है। मैं अपने असली शौहर को देखना चाहती हूँ। सबीना की ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर जिन्न उसकी बातों में आ जाता है और सबीना के पास शीशे के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, लो देखो मैं आ गया। मेरे असली शौहर तो आप ही हैं, पर जैसा आप चाहते हैं वैसा मुमकिन नहीं। यह तुम क्या कह रही हो? सब कुछ मुमकिन है, तुम एक बार कह कर तो देखो। अच्छा, सब कुछ मुमकिन है तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। सबीना की ऐसी बातें सुनकर जिन्न एकदम गुस्सा हो जाता है। इससे पहले कि जिन्न सबीना को कुछ कहता, जिन्न उस शीशे में कैद हो जाता है और सबीना उस आईने को तोड़ देती है और जिन्न उस आईने में से दूसरी दुनिया में चला जाता है और वहां हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। इस तरह सबीना अपनी व अपने शौहर की जान बचाती है।